नमस्कार दोस्तों, दक्षिता आराध्या ब्लॉग चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय पितरपक्ष का महीना चल रहा है, तो पूजा पाठ हो चुका है, अगियारी वगैरह भी थोड़ा सा कर दिए हैं। इससे घर में शुद्धिकरण होता है और पितरों को भी संतुष्टि मिलती है। तो अपने घर की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, साथ ही पूजा पाठ करते रहें, क्योंकि पूजा पाठ से ही आपके पितरों को आपके ऊपर जो उनका आशीर्वाद वो बना रहेगा, क्योंकि आपके पूजा पाठ का ही प्रभाव उनके पास इस वक्त जाएगा। तो उसके बाद देखिए, यहाँ पर हम और आराध्या कुछ बातें कर रहे थे, क्योंकि आज आराध्या स्कूल नहीं गई थी। मंडे से उसका पेपर है, तो उसके पैरों में काफ़ी दर्द हो रहा था। तो वीडियो आज का बहुत ही ख़ास है, तो पूरा पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि कल है 14 तारीख और कल है ज्योतिया व्रत। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है भारत का, और जैसे कि हमारे कल्चर में इस व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे संबंधित बातें भी हैं, कहानियाँ भी हैं, तो देखिए ज़रूर। फायदा किया है, इसलिए बाबू अब वो दवा 1 शीशी और पियोगी ना? हाँ। बहुत बढ़िया। तो बाहर का गेट बंद करो, पानी गर्म है, जाके नहा लो। हम नहलाते? नहीं, 1 घंटे बाद नहाएंगे। हम नहलाते? नहीं। तो जाओ पानी बंद करो। आज क्या खाने वाली हो रहते हैं? डोसा। तो यहाँ पर देखिए, किचन में आ गए थे, डोसा वगैरह की तैयारी कर दिए थे, क्योंकि बच्चों को आपको पता है कि सारी चीज़ें काफ़ी पसंद आती हैं। तो बस बहुत ज़्यादा नहीं था, बस हल्का सा थोड़ा सा बना दिए थे, क्योंकि आराध्या को थोड़ा सा मन था, और सब्जियां बहुत सारी डाले हुए थे ताकि उसको हेल्दी चीज़ें मिले। तो बच्चा है, उन लोगों का मन थोड़ा बहुत इन चीज़ों को खाने का करता रहता है। तो इस तरीके से देखिए, हल्का सा ही बना दिए, बहुत ज़्यादा जैसे जो होता है ना, जिस तरीके से बनता है सांभर वगैरह, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं किए थे। सिंपल सा बस बना दिए थे, और उसके साथ टमाटर की चटनी भी बना दिए थे पुदीने के साथ। तो आराध्या को ये काफ़ी मज़ा आ रहा था खा करके। तो उसके बाद देखिए, आ गए थे किचन में, ये दोपहर का खाना बना रहे थे। नेनुआ वगैरह महाराज जी 2.5 किलो ले आए हुए थे, तो मतलब छील वगैरह के इसको काट के डाल दे रहे हैं, क्योंकि उनका भी आने का टाइम हो रहा है दक्षिता को ले करके। क्योंकि देखिए, आ गए थे, सब्जी वगैरह सब ले करके आए हुए थे। इस वक्त बज रहा था 2:30 पौने 3 का टाइम हो रहा था। तो सब सब्ज़ी वगैरह भी लेकर के आ गए थे, साथ ही दक्षिता भी उनके साथ आ गई थी। तो यहाँ पर इसी तरीके से सारी बातें हो रही थी महाराज जी से। लौकी वगैरह है, उसके बाद है यहाँ पर देखिए टमाटर भी लेकर आए हैं, और हम पूछ रहे थे क्या रायता बनेगा, तो बोल रहे थे जो मन है बना दो, क्योंकि रायता जो है वो हमारे घरों में बहुत ज़्यादा सबको पसंद है। तो ये देखिए, देसी खीरा ले आए हैं। देसी खीरा जो होता है ना, इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है और अच्छा भी रहता है। तो इस तरीके से सब्ज़ियाँ आ गई हैं। बच्चों का भी फेवरेट है केला उन लोगों का, तो वो भी आ गया है, क्योंकि आराध्या को केला बहुत पसंद है। सारे फलों से ज़्यादा आराध्या को केला पसंद है। तो यहाँ पर देखिए, अब ये भी नहा ले, तो फिर इनके लिए भी खाना निकालें। मेन बात है कि चिचड़ा और ये नेनुआ तो कल सुबह बना देंगे, नहीं तो ये खराब होने लगेगा। टमाटर हो गया, आदि हो गया, मिर्चा। केला कैसे दर्जन मिला है? ठीक ही मिल गया ना, उस दिन भी अच्छा ही मिला था। कि जीवित पुत्रिका का व्रत। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि ज्योतिया व्रत की जो है कि है 14 तारीख को। तो ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण है हमारे धर्म में, लेकिन वैसे तो हम करते नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ होता नहीं है। अगर हमारे यहाँ होता तो हम भी ज़रूर करते। इच्छा बहुत है इसको करने की, जिसके घरों में होता होगा तो उसके लिए बहुत बहुत ही अच्छी बात है। तो इसका विधि विधान तो बहुत अच्छी तरीके से हमको नहीं पता है, कारण ये है कि हमारे घर में ये होता नहीं है। तो अगर होता तो हम इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते, लेकिन फिर भी ये तो हर जगह है कि सारी चीज़ें जो है वो वही रहती हैं। फल फूल है, मिठाइयाँ हैं, पूजा पाठ की जो चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें तो उसमें होती ही हैं। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा वीडियो हम लगा दिए हैं, आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे यहाँ अगल बगल होता है ना, तो आदमी कभी चला जाता है, वैसे हमारी नानी के यहाँ होता है ये व्रत।
और वो लोग करती हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो देखते हैं, अगर इस साल नहीं तो अगले साल तो ज़रूर जाएंगे और हम भी देखेंगे कि किस तरीके से वो लोग इस व्रत को करती हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से सारा पूजा पाठ होता है। तो काफ़ी महत्व है इस व्रत का, बच्चों के लिए इस व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ही ज़्यादा। इसकी कथा भी बहुत तरीके की प्रचलित है और बहुत अच्छी अच्छी इसकी कथा है, और बिना कथा के तो कोई भी पूजा पाठ जो है वो पूरा नहीं होता है। तो कलश में पानी वगैरह डाल करके भी, पत्ता वगैरह लग के, हल्दी और ये सारी चीज़ें डाल करके पूजा पाठ की जाती हैं अच्छे तरीके से। आम का टल्लो, और पूजा करते समय पैसा रखना ज़रूरी है, क्योंकि पूजा के समय ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ इकट्ठा कर सके। तो उसके लिए भगवान के पास पैसा रखना ज़रूरी है, और उनसे जैसे कहना भी कि भाई भगवान से कि अगर कोई चीज़ छूट गया हो तो उसके लिए माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से है। लेकिन अगली बार हम ज़रूर जाएंगे अपने मामी के यहाँ। मेरे मामी के यहाँ होता है, मतलब मेरे नानी के यहाँ होता है। तो ज़रूर जाएंगे और देखेंगे किस तरीके से होता है। बहुत अच्छा लगता है ये व्रत, बड़ा मतलब इच्छा तो बहुत है, लेकिन हम लोग के यहाँ होता नहीं है, सिर्फ देख सकते हैं। तो चलिए उसी से संबंधित एक कहानी आप लोगों को आज सुनाते हैं, और सुनिए और पूरा एंजॉय करिएगा कहानी को। और साथ ही मतलब व्रत जो औरतें रहती हैं वो ये कथा ज़रूर सुनती हैं। तो यहाँ पर देखिए दो बहनों की कथा है ये। एक रहती है सूखा और एक बहन रहती है दूखा। तो दोनों बहनें बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ रहती हैं, लेकिन बड़ी बहन जो रहती है वो काफ़ी अमीर रहती है, और छोटी बहन जो काफ़ी गरीब रहती है और बड़ी बहन के घर काम करने के लिए जाती है। तो आगे की कहानी आप सुनिए। दीदी, मेरे घर में थोड़ा काम था, बस उसी में व्यस्त हो गई। ऊपर से आज जीतिया का व्रत भी धारण किया है मैंने। ये सब बहानेबाजी मैं नहीं सुनूंगी। हाँ, अभी चावल फटकने हैं और साग काटना है, वो कौन करेगा? मेरे घर में भी बहुत से काम हैं, जा उन्हें निपटा दे और जो बचे उन्हें घर ले जाना अपने। ठीक है दीदी। इतना कहकर दुखिया घर का काम करने लगी। चावल साफ करते हुए जो चावल की खुर्द निकली वह दुखिया ने अपने लिए रख ली। फिर उसने साग बनाया और उसके डंठल अलग करके अपने लिए रख लिए। और सारा काम खत्म होने के बाद शाम को दुखिया चावल की खुर्द और साग का डंठल अपने घर ले गई। घर पहुंची तो दुखिया का बेटा बबलू भूखे पेट बैठा अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। माँ, आप आ गई? मेरे लिए कुछ खाना लाई हो? कब से भूखा बैठा हूँ, भूख से जान निकली जा रही है। लाई हूँ ना बेटा, थोड़ी देर इंतजार कर, अभी खाना बनाकर देती हूँ तुझे। ऐसा कहकर दुखिया रसोई घर में चली गई और अपने बेटे के लिए खुर्द का चावल और डंठल का साग बनाकर अपने बेटे को खिलाया, और उसने खुद भी खाया। इसके बाद दोनों सोने चले गए। तभी आधी रात में एक बूढ़ी माई उसके घर आकर दरवाजा खटखटाती है। ओहो, इस समय कौन है? अरे बेटा, दरवाजा खोल, मैं हूँ। अम्मा, आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हैं? बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो मुझ बुढ़िया को दे दे। खाना? क्यों नहीं आओ, आप अंदर आओ अम्मा। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और उसके आगे खुर्द के चावल और साग के डंठल की सब्जी परोस कर कहती है, अम्मा, हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी का चावल और साग के डंठल की सब्जी बनाई है, आप इसे खा लो। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे तो बहुत भूख लगी है। बड़े बड़े घरों के दरवाजे खटखटाए, किसी ने भी इस बुढ़िया को पूछा तक नहीं, लेकिन तू मुझे आदर से बिठाकर खिला रही है। बूढ़ी माई परोसे चावल और साग के डंठल की सब्जी खा लेती है और खाने के बाद कहती है, बेटी, भोजन तो हो गया, लेकिन एक और समस्या है। मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता। इतनी रात को अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? कोई बात नहीं, आप आज रात यहीं हमारे घर में सो जाओ, सुबह उठकर अपने घर चली जाना। दुखिया अपने बराबर में ही बूढ़ी माई का बिस्तरा लगा देती है। बूढ़ी माई दुखिया के घर में ही सो जाती है। आधी रात को बूढ़ी माई उठकर दुखिया से कहती है, बेटा, मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ जाऊं? माई, मेरे घर में शौच के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए आप उधर कहीं कोने में कर लो।
बात बता, मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? ओहो, आप ऐसा करो, मेरे सर में अपने हाथों को साफ कर लो। ऐसा कहकर दुखिया गहरी नींद में सो जाती है। अगले दिन सुबह दुखिया देखती है कि उसके बराबर में बूढ़ी अम्मा है ही नहीं। दुखिया को यह सब सपने जैसा लगता है। वह ज्यादा कुछ नहीं सोचती और नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नहाते हुए अपने बाल धोती है तो देखती है कि उसके बालों से जो पानी बह रहा है वह सोने का है। अरे अरे, ये क्या है? कहीं ये सब उस बूढ़ी माई ने तो नहीं किया? यानी कल मैं कोई सपना नहीं देख रही थी। जरूर उस बुढ़ी अम्मा ने दीर्घ शंका से मेरा घर भी गंदा कर दिया होगा। पहले चलकर साफ कर लेती हूँ, उसके बाद। पहले उसको साफ करना होगा, तब आके स्नान करूंगी। जब दुखिया अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर में सोने चांदी हीरे मोती के भंडार लगे होते हैं। यह देखकर दुखिया खुशी से रोने लगती है। अरे, ये सब क्या है? ये सब तो जरूर जितिया भगवान की कृपा से हुआ है। वो बूढ़ी माता का रूप धारण करके मेरे घर में आए और मुझे इतना आशीर्वाद भी दे गए। कुछ ही समय में दुखिया अमीर हो जाती है। अब उसके पास किसी चीज की कमी ना थी। अब वह सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। उधर सुखिया का सारा काम अधूरा पड़ा था। दुखिया अपने पुत्र को बुलाकर उससे कहती है, बबलू, इधर आ बेटा। हाँ माँ, बताओ। बेटा, जरा जाकर मौसी के घर से तराजू तो लेकर आ। ठीक है माँ। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है। सुखिया जब बबलू देखती है तो पहचान ही नहीं पाती। बबलू ने नए और महंगे कपड़े पहने थे। क्या हुआ बबलू, तू यहाँ क्यों आया है और तेरी माँ काम करने क्यों नहीं आ रही? मासी, अब माँ आपके घर काम करने नहीं आएगी। क्यों रे, तू यहाँ क्यों आया है? वो तो माँ ने तराजू मंगाया है, उन्हें कुछ तौलना था। हाँ, रुक जा, लाती हूँ। सुखिया तराजू के पीछे गोंद लगाकर बबलू को दे देती है, ये पता लगाने के लिए कि दुखिया को ऐसा क्या तोलना है। वो थोड़ा सा तराजू में भी चिपक जाएगा। बबलू तराजू लेकर अपनी माँ को दे देता है। जब दुखिया तराजू पर सोना तोलती है तो कुछ सोने के टुकड़े तराजू के पीछे चिपक जाते हैं। जब बच्चा तराजू लौटाने जाता है तो सुखिया उसे उलट पलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। ये देख वो हैरान रह जाती है। अरे, ये तो सोना है। मतलब ये तराजू से सोना तोल रही थी और इतने दिन इसलिए मेरे घर काम करने नहीं आई। दुखिया के घर पहुंचती है तो देखती है कि दुखिया का घर पूरी तरह से बदल चुका था। बहन, ये सब कब और कैसे हुआ? तुम्हारे तो एकदम से दिन ही पलट गए। कैसे? बस बहन, ये सब तो जितिया महाराज का आशीर्वाद है। हाँ, पर बहन, इतना सारा धन तुम्हारे पास आया कहाँ से? सुखिया के पूछते ही दुखिया उसे रात की सारी बात बता देती है। ये सुन सुखिया भी अब से जितिया का व्रत धारण करने का सोच लेती है। अगली बार जब जितिया का दिन आया तब दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। सुखिया इस लालच में थी कि उसे भी दुखिया के जैसे सोने चांदी मिल जाएंगे। सुखिया के पास हर तरह का सुख और धन था, फिर भी उसने जितिया के दिन चावल भटक कर साफ चावल फेंक दिए और खुर्दी अपने पास रख ली। साग की पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख लिए और दुखिया की तरह उसने वही बनाया और खा पी कर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बूढ़ी माई आई और दरवाजा खटखटाया। सुखिया उसका ही इंतजार कर रही थी। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बूढ़ी माई को अपने घर के अंदर ले आती है। बेटी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है, खाओगी? कोई बात नहीं, मैं सब खा लूंगी। तब सुखिया खाना परोस देती है। बूढ़ी माई खाना खाती है और सोने के लिए चली जाती है। फिर बूढ़ी माई रात को सुखिया से कहती है, मुझे दीर्घ शंका लगी है, मैं कहाँ जाऊं? वहीं कहीं कोने में कर लीजिए। मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी माई अपने हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। सुखिया सोचती है कि जब वो सुबह उठोगी तो उसका घर भी सोने से भर होगा, लेकिन होता इसका उल्टा है। जब सुखिया सुबह उठती है तो देखती है कि उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी है। ये सब देखकर दुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उस पर खूब गुस्सा करती है। तुमने मुझसे झूठ कहा, मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। ये देखो क्या हो गया। तुमने जो
सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल परोसा था। तुम्हारे पास सब कुछ था, फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ होते हुए भी भगवान का अपमान किया, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। दुखिया की बात सुन सुखिया को अपनी गलती पर बहुत पश्चाताप हुआ और वह